बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताज मोहम्मद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आते हैं और आप नए हैं तो अज़रा करम इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे अगले सारे लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। इसको आगे शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। एक और गुजारिश है कि अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में आगाही चाहते हो तो मुझे मोबाइल या व्हाट्सएप पर मतलूबा टॉपिक से आगाह करें ताकि अगले लेक्चर में उसके बारे में बता सकूं और आपको शेयर कर लूं। एपिलेप्सी पार्ट 1 यानी मिर्गी हिस्सा अव्वल आपकी खिदमत में हाजिर है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी क्या है, यानी उर्दू में मिर्गी कहते हैं। इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है? होम्योपैथिक में इस बीमारी का शाफी इलाज है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। मिर्गी एक अचानक हमला होता है जिसकी वजह से मरीज गिर जाता है, मरीज के मुंह से जाग निकलता है और जिस्म में अकड़ाहट के साथ बेहोशी हो जाती है। गिरते वक्त जहां भी गिरता है गिर सकता है, यानी पानी में, आग में भी हो सकता है। ये चंद लम्हे या चंद मिनट के दौरान ये अमल जारी रहने के बाद मरीज ठीक हो जाता है और वो अपने नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ जाता है। दिमाग यानी ब्रेन बहुत सारे नर्व से मिलकर बनता है। दिमाग यानी नर्व के जरिए हम सोचते हैं, जो इरादा करते हैं उसके बारे में सोचा जाता है और याददाश्त और बोलना भी उन्हीं के मरहून मिन्नत होते हैं। ये ब्रेन सेल जो छोटे छोटे नर्व्स से मिलकर बनाते हैं, यानी नर्वस सेल आपस में जुड़ी हुई होती है और ये दिमाग के जरिए कंट्रोल किया जाता है और नर्व सेल के जरिए पूरी जिस्म को कंट्रोल करता है। नर्व सेल आपस में जुड़ी हुई होती है और इसके दरमियान से सनक्रोन्स नर्वल एक्टिविटी दरमियान से गुजरता है, जो करंट सनक्रोनस नर्वल एक्टिविटी के दरमियान से गुजरते हैं तो बाद औकात उसका करंट अपने हाथ से ज़्यादा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो मरीज एपिलेप्सी यानी मिर्गी का शिकार हो जाता है। जो हर वक्त नहीं होता, मगर इसका हमला होने का कोई टाइम भी मुकर्रर नहीं होता, ये किसी भी वक्त हो सकता है और हर वक्त खतरा मौजूद होता है। और जब ये करंट बढ़ जाता है तो मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और जब मिर्गी का दौरा हो जाता है तो जिस्म से नर्व का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो जिस्म में कपकपाहट शुरू हो जाता है और मिर्गी का शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी वजूहात क्या है? बहुत सारे वजूहात है। जब खातून खाना की डिलीवरी होती है और बच्चे का सर फर्श पर या किसी जगह पर लग जाए तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है और नतीजतन बच्चा मिर्गी का शिकार हो जाता है। इसके लिए एक दवाई है बुफोराना 200। मिर्गी की अलामत ये होता है कि मिर्गी का दौरा मरीज को रात या दिन को सोते वक्त मिर्गी का दौरा पड़ता है तो ऐसे मरीज के लिए ज़रूरी होता है कि उसका मुंह खोल लिया जाए, तो बुफोराना चंद बूंद डाल दिया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट पूरी तौर पर दिया जाता है। मरीज सरत अंजाल या मरीज को जिनसी कमजोरी के नतीजे में हम बिस्तरी के वक़्त मिर्गी का दौरा पड़ जाए, बोफो से मुशजनी की तहरीक पैदा होती है। इंसान मुशजनी करने से बाज नहीं आता, वो इस बुरी आदत को पूरा करने के वास्ते हर वक्त तन्हाई तलाश करता है और बाद में मुशजनी की वजह से
نامرد ہو جاتا ہے. یعنی بفرانا مجزنی اور نامردی روکنے کے لیے اولین اور اعلیٰ دوا ہے. اس دوا کے مریض جسمانی طور پر کافی کمزور ہو جاتا ہے. مریض کو اگر سوتے وقت یا خواتین کو منسز کے دوران مرگی کا حملہ ہوتا ہے، کتابوں میں بوفو کی پہلی علامت یہ لکھی گئی ہے کہ یہ تنہائی پسند تاکہ مجزنی کر سکے. صرف اسی ایک علامت سے اس دوائی کی قدرتی خاصیت پر روشنی پڑ جاتی ہے. خود ضبطی کی کمی، خواہش نفسانی کو ضبط کرنے کی نااہلیت، پس ذہنی، جس کی وجہ سے وہ اس عام برائیوں سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے جو بنی نوع انسان میں پائی جاتی ہے. یعنی اس کے نزدیک جائز طریقہ سے نفسانی خواہش پوری کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں اور بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے. مذکورہ بالا باتوں سے واضح اور صاف ظاہر ہے کہ یہ مجزنی کو روکنے اور بری عادتوں سے روکنے کے لیے بفرانا 200 اولین اور بہترین دوا ہے اور یہ صرف دوا ہے. اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرا موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 032152999863. اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.